गुड इवनिंग। मैं आशा रखता हूँ हाँ आपका फ्राइडे का बिजनेस या ट्रेडिंग अच्छा गया होगा। लेट्स कम टू द डेली। तो थोड़ा देख लेते हैं कि इसका अच्छा ये जो है दिस इज एक्चुअली इट्स मॉक ट्रेडिंग का ये है। लेट्स गो दिस। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आपको इससे अच्छा मैं स्टेप लाइन में लेके चलता हूँ। स्टेप लाइन बेसिकली मेक्स यू द वेरी कंफर्टेबल एंट्रीज। और मैं स्टेप लाइन में एम एस सी डी डाल देता हूँ आपको। एम एस सी डी हमेशा डाइवर्जेंस देने से पहले कुछ काम करती है। वो जो काम करती है उसका इफेक्ट भी अलग ही होता है। इट गोज बियो बिलो बिफोर गिविंग अ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस बहुत से लोग यहाँ पे देखते हैं, दैट इज इनकरेक्ट। ये पहला नीचे जाना चाहिए, उसके बाद डाइवर्जेंस देना चाहिए, ऊपर आके फेलियर टू मेक अ न्यू हाई। वो डाइवर्जेंस होती है जो आप यहाँ पे आपको मिलेगा या यहाँ पे कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये एमएससीडी की हो गई। अब मैंने लाइन चार्ट 15 मिनट में देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? देर इज ए डाइवर्जेंस बिटवीन दैम। सो देर इज ए डाइवर्जेंस बिटवीन दैम। ठीक है, लेकिन ये ऊपर आया। अब पहली बार ये नीचे आया है, इट हैज कम बिलो ईयर फर्स्ट टाइम। ठीक है, प्राइस को दिखा रहा हूं, ये दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, when if the price makes, for instance if the price makes higher high opening, तो ये ऊपर की तरफ उछलेगा। सो इट विल बी, ये ऑलरेडी पहली बार ऊपर की तरफ आया, यहाँ पहली बार ऊपर की तरफ आया, हायर लो बनाया, फिर ऊपर की तरफ आया, फिर हायर लो बनाया, फिर एक ऊपर की तरफ आएगा। आने के बाद इसमें आपको डाइवर्जेंस मिलेगा। ये जो टावर्स है, एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड, मैं ये जो टावर्स है इसमें आपको डाइवर्जेंस मिलेगा। और इसके ऊपर आपको हो सकता है कि आपका ये जो एमएससीडी वाला लाइन है ये इसे इसके ऊपर आके ऐसा गिर जाए। ठीक है, हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा हमने देखा है बहुतों बार कि ऐसे होने का, कि ए बी और सी होके फिर ये नीचे की तरफ आया है। ठीक है, तो दिस इज हाउ, if you if you want to use a MSCD you can use a MSCD. This is how you need to use a MSCD. ठीक है, MSCD की बहुत से अच्छे प्रावधान भी है। और उसके हमेशा क्या होता है पता है आपको? मैं अभी बताता हूँ आपको। ये यूजुअली आप यहाँ से देखिए, आप ये फ्लैट बना, ये एक फ्लैट यानी कि एक ये फ्लैट बना, तो ये जिगजैग बना, तो ये एंड हो गई। तो यूजुअली इस एरिया का जो हम देखते हैं, इस लेग का 60-61% तक ये ऊपर तक जा सकती है, जा सकती है। क्या होगा अगर कृष्णा जी कल गैप डाउन हो जाए? तो कल गैप डाउन हो गया, कोई बात नहीं। तो वो गैप डाउन जो है एमएससीडी में आपको क्रॉसओवर मिलेगी यहाँ पे। जिस बार के क्लोजिंग पे क्रॉसओवर मिलेगी, जैसे कि ये बार एक बार बड़ा सा बार बनता है, मान लीजिए एक बड़ा सा बार बना, उसके नीचे आपको सेल करना है और इसके ऊपर आपकी स्टॉप रहना चाहिए। स्टॉप कैसा? क्लोज अबव। ठीक है, क्लोज अबव यानी कि अगर 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर, मैं थोड़ा दूसरा कलर ले रहे, इसके ऊपर ऐसा क्लोज होता है, दैट बिकम्स ए स्टॉप।
एक कैंडल परफेक्ट कैंडल क्लोज होना चाहिए, 15 मिनट में क्लोज होने के बाद ही आप यू शुड एग्जिट, दैट इज स्टॉप। इसमें एक कैंडल में आपको कम से कम 170-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है। तो मेरा कहना है कि हायर टाइम फ्रेम देख के शॉर्ट सेल तो कर सकते हो, लेकिन आपको एक्चुअली में आपको अगर प्रॉफिट चाहिए तो आपको सेटअप का वेट करना ही पड़ेगा। if you are looking in a, actually if you are looking in a profit, that you need to have a setup that basically says this is the money you want, this is the money you want। अभी आपको समझ में आया? बिकॉज इट हैज ऑलरेडी ब्रोकन द ट्रेंड लाइन। मैंने पहला वो दिखाया, मैं अभी ये दिखा रहा हूँ। क्यों? मुझे मालूम है कि यहाँ से स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड है, यहाँ पे एंड ऑफ द ट्रेंड है। ठीक है, अब ये जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस में चला गया है। इसका मैं आज ये इसलिए दिखा रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस में चला गया है। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आपको एक इम्पल्स मिलती है, you need to wait for A, B and C correction before you get one more impulse। तो मैं यहाँ पे दिस इज इम्पल्स A 1 2 3 B 1 2 3 4 5 C, then you are getting one more impulse। इसको हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा फिबोनाची रिलेशनशिप वगैरह नहीं डालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रेंड लाइन लेते हैं, ये इसका स्ट्रोक लेंथ बनाते हैं और इसी को यहाँ पे हम बिठा देते हैं टेंटेटिवली 775 to 61 ऐसे आसपास ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। हम लोग एक 100-200 पॉइंट की विगल रूम रख देते हैं, हमें रिजेक्शन चाहिए उस एरिया में। बात समझ में आ रही है? ये सवाल किसी भाई साहब का था, तो उन्होंने पूछा कि सर मैं, वो झारखंड से है, आई मीन झारखंड के कोई गांव बताया उन्होंने। आई एम थैंकफुल आपने मेल किया, और आपको पूछने के लिए आपने मेल किया। आप चाहे तो व्हाट्सएप भी कर सकते थे, लेकिन आपने मेल किया, ठीक है। एंड आई वॉज क्वाइट बिजी ऑन मैनी थिंग्स। तो दिस इज हाउ वी मेक थिंग्स पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं तो दिस इज एन इम्पल्स, दिस इज ए बी सी, देन दिस इज एन इम्पल्स, दिस इज ए बी सी, दिस इज एन इम्पल्स, दिस इज ए बी सी, दिस इज एन इम्पल्स, दिस इज ए बी एंड सी। इस ए बी सी में मैं अभी फिर से मार्क करता हूं, इस ए बी सी में आपको इंटरनल स्ट्रेंथ मिलेंगे। दिस इज एन इम्पल्स, दिस इज एन ए बी सी and this is an impulse। Now after having two consecutive small corrections, you are tend to get one bigger correction, एक बड़ा correction आपको मिलेगा before going down। अच्छा, अभी आपका सवाल है कि सर ये तो चला गया है, डाउ गया, ये गिर गया, वो गिर गया, वो डाउ गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया, मुझे मालूम नहीं। मेरा प्राइस क्या बताती है, व्हाट माई प्राइस इज टॉकिंग टू मी, आई कैन ओनली स्पीक अबाउट दैट। जो प्राइस मेरा पैटर्न प्राइस के साथ बता रहा है, आई कैन ओनली स्पीक अबाउट दैट। डाउ जो गिरा होगा, उनका मार्केट अलग है, हमारा मार्केट अलग है, हमारा जीडीपी अलग है, हमारे यहाँ वर्किंग स्टाइल अलग है, हमारा अर्निंग रिपोर्ट अलग है, उनका अर्निंग रिपोर्ट अलग है। उनके पास तो फैक्ट्री नहीं है, अर्निंग रिपोर्ट मिलता है। हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्रीज है, लेबर एम्प्लॉयमेंट होती है, टैक्सेशन पे होती है, तो हमारा अर्निंग रिपोर्ट अलग रहता है। सो दिस इज एन आइडियल अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव। ये सवाल हो गया आपका झारखंड से आए हुए महाराज जी का। अब चलते हैं इचिमुकू के लिए। इचिमुकू किसी ने पूछा, और इचिमुकू हम लोग आरएसआई में देखते हैं। यस, इचिमुकू हम लोग आरएसआई से कंबाइन कर लेते हैं।
इचिमुकु को हम लोग RSI से कंबाइन कर लेते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर यू दैट दिस कैन गो 1, 2 and 3? Yes, it is possible. Yes, it is possible. Is it can go simply up to here and then come down? That is also possible. कि यहाँ आके इसको हम कहते हैं टिंकिंसन रिजेक्शन, टिंकिंसन रिजेक्शन, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, मार्केट इज फ्लैट, Kijunsen is flat, Tinkinson is flat, sorry, this is Tinkinson, this is Kijunsen, both, sorry for that, ये दोनों फ्लैट है, मार्केट फ्लैट है, और RSI 39 है। 39 का मतलब है एक जब तो मारेगा ही ये 50 के ऊपर। तो जब तक ये ड्रामा खत्म नहीं होता है, जब तक हम लोग 15 मिनट में देख लो, 15 मिनट में देख लो, अभी ये क्लाउड ऊपर है 15 मिनट में, तो इट इज फ्लैट। यहाँ पे टिंकिंसन नीचे आया है, कीजनसन यहीं पे फ्लैट है, शिखर स्पैन ऊपर की तरफ आ रही है, बट ये प्राइस के नीचे है, RSI 49 है। तो देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज दैट ABC का एक झटका आ सकता है अप टू हियर। यहाँ पे कहीं आपको एक 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 परफेक्ट सेलिंग बैंड मिलेगा। इसको कंपेयर कैसे करेंगे सर? अगर एक परफेक्ट सेलिंग बैंड मिलेगा तो इसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं? वेरी सिंपल है, आपके पास ये टूल है, इस टूल को कहा जाता है प्रोफाइल। हाँ भाई, क्या हुआ? पहले प्रोफाइल नहीं मिलता है क्या इसको? आई डोंट नो, आई एम सॉरी, इसे वैल्यू प्रोफाइल नहीं मिलता है। हाँ, इंटरेस्टिंग, इसका वैल्यू प्रोफाइल नहीं मिल रहा है। हाँ, सब कुछ है, इनपुट्स तो है, टिक साइज 20 है, बट वी आर नॉट गेटिंग द वैल्यू प्रोफाइल। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। निफ्टी में देख लेते हैं, लेट्स सी द निफ्टी। निफ्टी में वैल्यूम प्रोफाइल मिल जाता है। हाँ, यहीं पे कहीं हम लोग भी देख रहे हैं निफ्टी में। लेट्स सी द निफ्टी, निफ्टी में वैल्यूम प्रोफाइल यहाँ तक देखो। हाँ, लो वैल्यूम नोड पे निफ्टी आपको बाउंस करेगी। दिस इज वेयर दिस इज डेवलपिंग POC, दिस इज पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ है, यानी कि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे तो भी आपका स्टॉप यहीं पे रहेगा। इसके ऊपर क्लोज हुआ तो आपको यू हैव टू गेट आउट। तो इतना बड़ा वो गेम रहता है, ठीक है। और ये लो वॉल्यूम नोड है, ये दिस एरिया इज लो वॉल्यूम नोड। सो यूजुअली प्राइस रिटेस्ट द लो वॉल्यूम नोड 23,700 के आसपास टेस्ट करेगा। नॉट कंपल्सरी, बट दे आर लो वॉल्यूम नोड, ठीक है। एंड यू हैव टू गो थ्रू ओनली द लास्ट डेवलपिंग लेग। You cannot consider the upward direction. वॉल्यूम प्रोफाइल का एक्चुअल मीनिंग वैसे ही है। आई डोंट नो पीपल क्या बिहेव करते हैं, वो भगवान जाने, वो वही जाने। हम वी डोंट डू दैट वे। अगर आपका यहाँ से नीचे की तरफ आप जा रहे थे तो तब का आपका वैल्यू प्रोफाइल कौन सा था? POC आपका ये था। जैसे ही इसके नीचे आया, क्या हुआ? सड़ल करके नीचे आया। हम लोग यहीं से, हमारा एंट्री यहीं से था, ठीक है। तो हम लोग ये लो वॉल्यूम नोड पे ही हम लोग सेट करके रखे थे कि अगर ये ब्रेक होती है फ्रैक्टोल तो यहां से हम लोग सेल करेंगे। तो ऐसा रहता है, वॉल्यूम प्रोफाइल को उस स्विंग पे उतना ही देखा जाता है, पूरा स्विंग पे नहीं देखा जाता है। सपोज इफ यू वांट टू गो टू ऑन द डेली लेट्स सी, डेली पे चलो, डेली पे देखो। पहला हम ये देखेंगे कि ऊपर से नीचे तक जो आया है इसका वॉल्यूम प्रोफाइल का POC कहाँ है। इसका POC यहाँ पे है,
तो प्राइस कैन गो अप टू दैट लेवल ऑन द डेली बेसिस, यस, अप टू दैट लेवल इट कैन गो ऑन द डेली बेसिस. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट कैंडल टू हियर. द पीओसी इज हियर. ठीक है, और ये यहाँ पे डेवलपिंग पीओसी, दिस इज कॉल्ड डेवलपिंग पीओसी. डेवलपिंग पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे कहीं है. अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज होती है तो इट विल लाइकली टू कम एंड टैग दिस. ये लो नोड पे आके टैग होती है, एंड दिस बेसिकली कोइंसाइड्स विद द प्रीवियस पीओसी, प्रीवियस लो नोड पे. ये जो लो वॉल्यूम नोड है वहां पे कोइंसाइड होती है. बात समझ में आई? तो ये दूसरा सवाल है, किसी भाई साहब का था. आई एम रिसीविंग क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ ईमेल्स, मिनिमम 7 to 8 emails per week I am receiving. So this is how we look into it. तो अच्छा, दूसरा कोई इंडिकेटर के बारे में पूछ रहा था भाई. कौन सा इंडिकेटर था? दारावास बॉक्स का इन्होंने कुछ अलग ही बनाया. नहीं, याद नहीं है, छोड़ दीजिए उसे. सो दिस इज लाइकली पॉसिबल. Sometimes what we have seen is that A, B, C, this region will be very very small compared to this region. अगर ये 1000 पॉइंट है तो ये 500 पॉइंट का रहेगा. देख लेते हैं ना, अभी देख लेते हैं, एक मिनट. So it is 2400, so it will be likely around about 1200. बाद में आपको एक फेलियर मिलेगी. फेलियर के बाद फिर रिवर्सल होगा, फिर नीचे आएगी. फिलहाल तो ये अभी फ्लैट है, निफ्टी फ्लैट है, सेंसेक्स भी फ्लैट है. तो देखते हैं क्या होता है. थैंक यू वेरी मच.